नमस्ते। नमस्ते एंड आप देख सकते हैं, यस इट्स वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है। बहुत कुछ पढ़ा, कुछ पसंद नहीं आया। ये पढ़ा, दिल खिल गया, दिन बन गया। दिल खिल गया, दिन बन गया। ये ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनने के बाद अगर किसी इंसान की आई साइट कम है, परफेक्ट हो जाएगी। ये ऐसी न्यूज़ है कि इंसान को बीज निकले टूथपेस्ट से ब्रश करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके। दिस न्यूज़ चेंजेस एवरीथिंग। सो इब्राहिम खान, ऑब्वियसली जिसको नहीं पता था अभी तक, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। माई फेवरेट एक्टर हमेशा से हैज़ बिन, विल बी, नथिंग कैन चेंज दैट, बिकॉज व्हाट कैन चेंज दैट? थिंक अबाउट इट। इससे बेटर एक्टर तुम बताओ कोई है? किसी भी परफॉर्मेंस टच भी कर सकती है द स्केल ऑफ और द स्केल एट विच दिस पर्सन एक्टिंग डोमेन को ले जा चुका है अपनी परफॉर्मेंसेस से। कौन है? फीमेल, मेल, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिस पर्सन सरपासेस ऑल बाउंड्रीज, दिस पर्सन सरपासेस ऑल स्टाइल्स। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। 70s 80s 90s कुछ भी कह लो यार, किसी भी तरह की फिल्म कह लो। बेस्ट एक्टर, एंड पहली नजर में मुझे देख के पता चल गया था दिस इज द बेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। सो आई एम अप, मेरे लिए स्पेशली एज अ फैन, दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज आई हैव एवर हर्ड। सो हो सकता है आप लोग कुछ कह रहे हो, बट माई फ्रेंड, अभी तक तो इस इंसान की कोई मूवी आई नहीं है। हाउ कैन यू से इब्राहिम अली खान इज द ग्रेटेस्ट एक्टर? तुम्हारा फेवरेट एक्टर कैसे हो सकता है? यू नीड टू वॉच इसकी एक्टिंग। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हारे जितने भी लोग हैं ये जो इस नेपोटिज्म के राउट से आए हैं, तुमने क्वेश्चन किया था इनको जरा बहुत पहले कि मैं इसको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं चला कब ये मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस उनको मिल गया, कब ये कमर्शलाइजेशन में आ चुके थे, कब ये अननोन से नोन बन गए, नोन से स्टार बन गए। ये ट्रांजिशन कितना नेचुरली होता है, इतना स्मूथ ट्रांजिशन है ये कि हमें हवा ही लगती है। और हम आज एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स कौन है? सारा अली खान है। सोचो, ये एक इंसान जिसे लाइफ में कभी भी कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनके लिए कोई स्टेजेस नहीं थे, लेवल्स नहीं थे जिनको कॉन्कर करने पड़े, फिर आज उस मुकाम पे आए। इनकी स्टोरी आर्क में हम कहते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक दिन पॉप कुछ हुआ एंड सडनली तुम्हारे सारे सोशल मीडिया में ये इंसान था, ये इंसान था, ये इंसान था। विद इन 6 मंथ तुम इतने ज्यादा फेमिलियराइज हो चुके थे। इस इंसान ने जिंदगी में आज तक कुछ भी नहीं किया है जिसको तुम्हें थिएटर में, सीन में, कहीं पे भी, किसी भी ओटीटी कहीं से भी तुमने देखा उसको और तुम कहो कि हाँ भाई, इस बार इसको भाई याद है, इस बार हम शो देखा करते थे, हाँ भाई इसमें था ये। कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ऑलरेडी एक्सेप्ट करके बैठे हो। तुम्हें ऑलरेडी, मैं कहूंगा प्रोग्राम नहीं, फेमिलियराइज कर दिया गया है कि तुम्हें इन्हें देखना कैसे है। दिस इज वेरी गुड मार्केटिंग एक्चुअली, इट्स मैनिपुलेशन ऑफ कोर्स, कि तुम ऑलरेडी फेमिलियराइज हो जाते हो कि दिस इज अ सेलिब्रिटी एंड क्लियरली अभी एक्टिंग करेंगे। एंड द प्रोसेस हम इतनी बुरी तरह से फेमिलियर हैं, एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि अब क्वेश्चन नहीं करते। तो जब आप प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करो तो आप ये कैसे पूछ सकते हो कि भाई अगर मैंने पिक्चर नहीं देखी तो ये फेवरेट एक्टर कैसे हो सकता है, बेस्ट एक्टर कैसे हो सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अभी 5 साल बाद ये मेन स्ट्रीम एक्टर होगा। जैसे कि आज जो पुराने हैं जिनको ये लेवल्स नहीं चढ़ने पड़े, वो आज मेन स्ट्रीम टॉप एक्टर्स हैं, स्टार्स करके बैठे, उनकी जिंदगी अराउंड नाचते हैं हम लोग। आज इंसान एक जिम चला जाता है तो उसकी फोटो आती है कि अरे इसकी बीवी का बच्चा होता है, ये जिम आया है। ये न्यूज है। सोसाइटी एक नंबर की घोंचू हो चुकी है। द लेवल्स ऑफ एक्सेप्टेंस जो हमने चीजों को कुछ लोगों के अराउंड बांध के परसीव्ड वैल्यू दे के बना लिए हैं, और हम अपनी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो परसीव करने लग गए हैं, जो हायरकी हमने बेमतलब की, फिजूल की, वेपर में क्रिएट कर ली हैं। जब तक ये चलती रहेंगी तब तक ये छुट्टी आप भी एक्सेप्ट करते रहो। मानो भाई बेस्ट एक्टर है, टाइम से फर्क ही क्या पड़ता है, प्रूव करने से फर्क ही क्या पड़ता है। सब चीजें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप टाइम आफ्टर टाइम हम ऑलरेडी फेमिलियराइज कर चुके हैं कि ये सेलिब्रिटी है। हमारे देश में एक्टिंग के बेसिस पे तो हम ऑलरेडी स्टार्स घोषित करते नहीं है, वरना जितने स्टार्स अभी जिनको हम कह रहे हैं वो बॉटम में होंगे लिस्ट के, अगर एक्टिंग के बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग से तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं, तो बेस्ट एक्टर हो गया ना। लोगों से पूछो इस देश में, मैं नहीं कह रहा हर इंसान, 20 30 40% आई एम प्रीटी श्योर हैव ब्रिलियंट टेस्ट, बट मेजॉरिटी का जो टेस्ट है वो क्या तुम्हें लगता है एक्टिंग टैलेंट से आ रहा है? लेट मी थिंक हु इज द ग्रेटेस्ट एक्टर आउट, जो नाम वो बोलते हैं, फिर उससे तुम सुन के पता चल जाता है इस इंसान को एक्टिंग के बारे में कितना पता है। आई एम नॉट बीइंग कॉन्डिसेंडिंग, और मे बी आई एम, ओ माय गॉड शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं सुपीरियरिटी खेल रहा हूँ फेलो इंसान के साथ, उसके टेस्ट पे रिमार्क करके मैं अपने आप को सुपीरियर बना रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए मुझे, बट ये सच है।
अब भाई एक आर्ट है, आर्ट के अंदर किसी चीज से फेमिलियराइज होने से, उसको प्यार करने के लिए तुम्हें घुसना पड़ता है, फिर तुम एक समझते हो चीजों की, इसकी इंट्रिकेसी समझते हो, अंजर पंजर पेंच कस के, छोटी छोटी चीजें की इतनी लेवल के पेंच को टाइट ना करो, हल्का सा ढीला छोड़ दो ना, तो भाई तब भी एक अलग लेवल फील आती है उसमें। ये होता है एक मंझा एक्टर जो समझता है टाइट परफॉर्मेंस क्या होती है, कि आप कहो कि हर चीज देखने में फिट बैठ रही है, इवन जो वो बैठा है वो तक लग रहा है इतना बड़ी एक्टिंग कर रहा है, वो बस उस हल्का से इधर से यूं घूमेगा उस तक में आपको लगता है नेल कर दिया यार, क्या घूमा। ये होती है एक्टिंग, ये बहुत बढ़िया कला जिसको आता है, कलाकार जिसे कहते हैं, उसको पता होता है। और वो ये है इब्राहिम अली खान मेरे लिए, क्योंकि गिवन धर्मा ऑलरेडी लॉन्च कर रहा है इस इंसान को, एंड जो इनकी परंपरा चल रही है हमेशा से, आई डोंट नो कितने सालों से चल रही है लॉन्च करने की, उसके हिसाब से आपको ही पता है इट्स गोइंग टू वर्क। आपको पता है जैसे उसकी बहन ऑलरेडी अब स्टार बन चुकी है, और यू नो वी हैव एक्सेप्टेड इट, वी आर जस्ट लाइक ओह ओके गेस विल फॉलो यू नाउ। इंस्टाग्राम पे सडनली कितने मिलियन हो गए फॉलोअर्स, अमेजिंग, हाई बॉन्ड गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, आप उस हाउस में पैदा हुए हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग तो आपके नीचे आपको फॉलो करेंगे, आप तो हाई रॉयल्टी रिगैलिटी एंड जाटा पटाटा पटाटा में हाई हो, ठीक है। तो हम इन हायरकीज को, सोशल इमेजिनरी हायरकीज को मानते हैं। ये सब सेलिब्रिटी हो रहा है, खेलो ये सब गेम्स, उसी गेम्स के हिसाब से मेरा फेवरेट एक्टर है ये, क्योंकि आज कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको तुम मान के बैठो और तुम फॉलो करते हो, तुम प्यार करते हो, जो कि लिटरली नेपोटिज्म के रूट से आए हैं, और कितने सारे हैं पैरेलल यूनिवर्सेस। अगर मल्टीवर्स थ्योरी तुम बिलीव करते हो, कि मैं तो करता हूं, और तुम लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ चीजें जो मैं कभी ओपनली रिवील नहीं करता, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज को बताने में तुम्हें ओपनली रिवील करना पड़ेगा। आई हैव एक्सेस टू मल्टीवर्सेस, आई कैन लुक इनटू, मैं नहीं कह रहा सारे, पॉसिबल ही नहीं है, टू मैनी, एवरी सिंगल एक्शन एक नई टाइमलाइन क्रिएट करता है, और हमें क्या पता कितने डिसीजंस तुम किन मोमेंट में डिफरेंट ले रहे हो, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट मल्टीवर्स में पॉसिबल है, तुमने वहां पे कुछ और लिया है, तो उसका तो मुझे नहीं पता, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ मल्टीवर्सेस में आई हैव एक्सेस एंड आई हैव सीन द रियलिटी। देयर इज अ यूनिवर्स जहां पे बॉलीवुड में, लार्जली बॉलीवुड की बात कर रहा हूं क्योंकि बाकी पे मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, लेकिन उस यूनिवर्स में एक्टिंग बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। दे लव एक्टिंग, दे लव आर्ट, दे लव राइटिंग। तो जो अभी भी सिनेमा आ रहा है ना 2022 में, इतना अलग है जिसको तुम मान नहीं सकते, बिकॉज वो एम्फेसिस दे रहे हैं कि राइटिंग को अवार्ड मिल रहे हैं, सारे एक्टिंग को रिवॉर्ड मिल रहे हैं, लाइक उनको कहे कि आई डोंट गिव अ फक किसके बच्चे हो तुम। भाई जब कैमरा ऑन होता है और ये जो हमने इतनी मुश्किल से इतना खतरनाक गजब कैरेक्टर लिखा हो, जो वो पर्दे पे आता है और लगता है अबे जो लिखा था उससे भी बेटर दिख रहा है, ये कौन है। तो जब सिनेमा का वहां पे वो जो हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, खिलना, आई डोंट नो, खिलना इज सच एन अंडरस्टेटमेंट। फट रहा है भाई साहब। तो वहां जाओ वो मल्टीवर्स में, काश मैं तो मैं ले जा पाऊं, पर मैं नहीं ले जा सकता, सिर्फ मैं जा सकता हूं। तो उसके कंपैरिजन में देख के मेरा दिल टूटता है। आई होप तुम शायद ये बात तुम कहोगे ओ आई गेस जो तुम कह रहे हो बहुत अनफेयर है, बट अब तुम इस पर्सपेक्टिव को ऐड जब करते हो तुम समझ पाते हो, ओ नाउ वी गेट तुम क्यों थोड़ा सा बॉलीवुड से वो खाते हो, बिकॉज देयर आर अदर यूनिवर्सेस ब्रो जहां पे एक्टिंग के बेसिस पे हो रहा है, तो हजारों लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है बहुत स्ट्रांग, और उसमें गजब एक्टर्स एक्चुअल में उभर के आ रहे हैं ऊपर। वो अपनी परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस दे के इधर उधर ओटीटी से जा रहे हैं, कुछ छोटे रोल से आ रहा है, उधर से ऊपर उठ रहा है, उनको डायरेक्टर्स नोटिस करेंगे। मैं छोटे से उसमें शो में सिर्फ 3 मिनट का रोल देखा था तुम्हारा, लेकिन भाई क्या नेल किया उसमें, दूसरे एक बड़े रोल में काम करना चाहोगे, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे, छोटे से ऊपर तक परफॉर्मेंस मैटर्स। उस यूनिवर्स में आई एम सॉरी यार, उस यूनिवर्स में एक्चुअली में ये जितने आई वुड से 90% ऑफ एक्टर्स एंड बाय एक्टर्स आई मीन मेल फीमेल एवरीबडी, जो नेपोटिज्म के रूट से आने की कोशिश कर रहे थे, दे आर नॉट फेमस, दे आर नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम फेमस, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट देम, दे जस्ट किड्स ऑफ समबडी जो कि फेमस हुआ करता था। दे ट्राइड देयर हैंड, बट उनकी एक्टिंग में वो बात नहीं थी। उनको डायरेक्टर्स ने कह दिया कि भाई मेरे को परफॉर्मर चाहिए,
आई नीड अ फकिंग टैंक एक्टर फॉर दिस फकिंग रोल. तुमसे नहीं हो पाएगा चच्चू. एंड दे कॉल देम चच्चू विच इज वेरी ऑफेंसिव इन दैट यूनिवर्स. चच्चू मतलब सिर्फ बोल दिया मेरे को वो हो गया, क्योंकि मैं फेमिलियर हूं उस यूनिवर्स से, तो उनकी गालियां भी मैं समझ सकता हूं, तुम लोग नहीं समझ सकते. तो एनीवे, दिस इज माई बुलशिट. सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं शायद तुम्हें तरीके बताना स्टार्ट करूं अदर मल्टीवर्सेस से कैसे एक्सेस पाते हैं. और मैं तो बता सकता हूं मे बी हम लोग इसी तरह का गेम कर सकते हैं जहां पे आप लोग अपना नाम या कुछ भी बताओगे तो मैं जाके चेक कर सकता हूं आप दूसरे मल्टीवर्स में क्या कर रहे हो. मे बी आई कैन टेल यू व्हाट यू डूइंग देयर. यू टेल मी. सब्सक्राइब करो.